बनारस में किसी भगवान शिव के मंदिर में एक साधु ने 2 आम के पेड़ लगाए और उस पेड़ की जिम्मेदारी वहाँ के पुजारी को दे दी कि जब इस पेड़ से फल निकलने लगे तो आप इसे सिर्फ भगवान शिव को ही समर्पित करें। वहाँ के लोग उस पुजारी को लंगड़ा पुजारी के नाम से जानते थे और उनकी देख रेख में जब आम से फल निकलने लगे तो उन आम को लंगड़ा आम के नाम से जाना जाने लगा। इसी तरह से इंडिया में हजारों किस्म के आम पाए जाते हैं। सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सबका टेस्ट अलग है, सबकी खुशबू अलग है, लेकिन हेल्थ बेनिफिट सबके एक हैं। तो फिर चलिए उनके हेल्थ बेनिफिट के बारे में जानते हैं। फ़ायदा नंबर 1, अगर आप इस गर्मी में अपना वज़न बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या मैंगो मिल्क शेक आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। दिन में आप इसे 2 से 3 बार पी सकते हैं क्योंकि ये ईज़िली डाइजेस्टेबल है और साथ में ही अच्छी खासी कैलोरीज भी पाई जाती है। और अगर आपने थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर दिया तो इसका टेस्ट और कैलोरी काउंट तो धड़ाक से बढ़ जाता है। और एक ख़ास बात और है, दूध के साथ कोई भी और फ्रूट कंपैटिबल नहीं होते हैं क्योंकि वो स्टमक में कर्लिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं जिससे कि एसिडिटी बढ़ जाती है। लेकिन मैंगो एक्सेप्शन है, तो आप इसका भरपूर यूज़ करें और अपने वज़न में तरक्की पाएँ। फ़ायदा नंबर 2 इसी से जुड़ा हुआ है हमारे जिम जाने वाले भाइयों के लिए, पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक। अक्सर इस गर्मी में जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा पसीना निकलता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स भी ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाते हैं। तो आपको होगा क्या, थकान और सुस्ती, साथ में ही मसल रिकवरी में भी इशू आता है। लेकिन मैंगो के अंदर ज़बरदस्त इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो पूरे तरह से आपके जो स्टोर खाली हुए हैं उसको भर देंगे, और साथ में ही इसके अंदर विटामिन ए और सी भी है जो मसल्स को रिपेयर करता है। तो इस पूरी गर्मी में आप बिंदास पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक मैंगो जूस लीजिए, स्वाद भी मिलेगा आपको और आपकी मसल्स भी अच्छी रहेंगी। फ़ायदा नंबर 3, डाइजेस्टिव हेल्थ। आम 2 तरीके से हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को फ़ायदा पहुंचाता है। सबसे पहला तो आम के अंदर एमिलीज नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। कहने का मतलब है कि आपने पहले से जो रोटी, दाल, चावल, राजमा खा रखा है उसको पचाने में हेल्प करेगा और हमारे डाइजेशन के ऊपर से जो लोड है उसको अच्छा खासा कम कर देता है। फ़ायदा नंबर 2, आम के अंदर भरपूर फाइबर्स पाए जाते हैं, खास करके वो छोटे छोटे आम। फाइबर की वजह से जो हमारे पेट में ऑलरेडी वेस्टेज जमा हुए हैं वो धीरे धीरे चुपचाप से निकल जाते हैं, और कहीं अगर आपने गलती से छोटे वाले आम ज़्यादा खा लिए तो फिर आपको वॉशरूम के चक्कर ही लगाने पड़ेंगे। कॉन्स्टिपेशन तो क्या, सारा कुछ आपके पेट से निकल जाएगा क्योंकि ये आम नेचर में थोड़ा गर्म भी होता है। फ़ायदा नंबर 4, वेट मैनेजमेंट। अभी तक तो हमने बात की थी वेट गेन करने की, लेकिन अगर थोड़ा आप इसे अलग तरीके से यूज़ करेंगे तो इससे वेट लॉस भी हो जाता है। सबसे पहला है कि एक मीडियम साइज़ के आम के अंदर बस 100 कैलोरीज पाई जाती हैं। अब हालांकि 100 कैलोरीज भी वेट लॉस में कभी कभी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन आम इस तरह से फ़ायदा करता है कि एक तो पहला इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स हैं जो आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं, और दूसरा ये खाने में टेस्टी होता है, तो जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स आने की शिकायत नहीं रहेगी। आप पहले ही अगर मीठा और थोड़ा जूसी खा लेंगे तो आप बाकी जंक चीज़ खाने से बच जाएंगे, और साथ में आपको हेल्दी शुगर और हेल्दी कैलोरीज भी मिलेंगी जिसका असर आपको वेट लॉस में दिखेगा। एक बहुत ही अजीब किस्म की बीमारी होती है, और ये बीमारी तब पैदा होती है जब आपकी मेन बीमारी सही हो जाती है। होता कुछ ही है कि अगर आप किसी लंबे टाइम से एंटीबायोटिक लेते आ रहे हैं, आपने बीमारी से छुटकारा पा लिया, फिर अचानक से आपको खाने के प्रति जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। खाना देखते ही आप सोचते हैं कि छोड़ो इसे क्या खाया जाए, चलो माफ़ करते हैं। बेसिकली वो आप माफ़ नहीं करते हैं, आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिन्स बन गए हैं क्योंकि आप एक लंबे समय से दवा खाते आ रहे हैं। इसी जगह पे यूज़ किया जाता है कच्चे आम का, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाइंग होते हैं, सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, और साथ में ही कच्चा आम नेचर में कूलिंग होता है। तो जो एंटीबायोटिक्स की गर्मी आपके शरीर में पड़ी हुई है वो भी धीरे धीरे शांत होती है, जिससे कि डाइजेशन बेहतर होता है और आपको खाने के लिए इंटरेस्ट फिर से आने लगता है।
अब ये सब तो मैंगो के बारे में बहुत ही अच्छी बातें हैं, लेकिन उतनी ही सावधानी आपको बरतनी है जब आप आम खाने जाएं, क्योंकि आम नेचर में गर्म होता है, मतलब बहुत ही गर्म होता है। तो आम को कभी भी डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना है। उसे या तो आप पानी में डुबो के रखें खाने से पहले, या तो फिर आप शहर में रहते हैं तो फ्रिज के अंदर भी बड़े आराम से उसे रख सकते हैं, ताकि उसकी गर्मी शांत हो जाए, फिर उसको आप सफाचट कर जाएं। बात नंबर 2, बहुत ही ज़रूरी है कि आप कार्बाइड से पके हुए आम को ना लें, क्योंकि कार्बाइड गर्म होता है और आम ऑलरेडी गर्म होता है, तो गर्मी आम की 2 गुना बढ़ जाती है और उसके साथ में ही हेल्थ पे बुरा असर तो पड़ता ही है। ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा आम कार्बाइड फ्री है। सबसे पहला तो अगर आम का कलर पूरी तरह से यूनिफॉर्म है, एक ही कलर का है, तो मतलब कि वो कार्बाइड से पका हुआ है। दूसरा, उसकी वाटर टेस्टिंग कर सकते हैं कि आम को आप पानी के अंदर डुबो दें एक बाल्टी में, अगर आम डूब गया तो मतलब वो कार्बाइड फ्री है, नहीं तो उसको केमिकल का यूज़ किया गया है पकाने के लिए। और हाँ, आम टेस्टी होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा दबोच लें। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो अगेन आपके शरीर में जो एनर्जी का फ्लो है वो इम्बैलेंस होगा, तो हो सकता है कि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो हो सकता है किसी के पेट में हीट बढ़ जाए, या फिर किसी के लिए लूज़ मोशन। डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का नेचर कैसा है। और बाकी आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।